और सत्ता में अब बात केंद्र सरकार के एक ऐसे विज्ञापन की जिसमें बात तो लैटरल एंट्री की थी, लेकिन राजनीति ने इसमें इतनी जल्दी एंट्री ले ली कि अब सरकार इस पर सफाइयां दे रही है और विपक्ष लगातार नुकीले हमले कर रहा है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने शनिवार को बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी लैटरल एंट्री का एक विज्ञापन निकाला। इसके तहत केंद्र सरकार के 24 अलग अलग विभागों में 45 सचिव स्तर की नियुक्तियां होने वाली हैं, लेकिन इन नियुक्तियों से पहले लैटरल एंट्री में आरक्षण न होने की चर्चाओं ने सरकार को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद सरकार और विपक्ष को एक दूसरे पर हमला करने के लिए नया मुद्दा मिल गया। सत्ता में आज हमने इसी लैटरल एंट्री पर एक तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है, जिससे आप समझ पाएंगे कि लैटरल एंट्री क्या है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सबसे पहले समझिए कि लैटरल एंट्री होती क्या है। लैटरल एंट्री का मतलब बिना एग्जाम के सीधी भर्ती। लैटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी बड़े पदों पर इंटरव्यू लेकर भर्ती करता है। ये नियुक्तियां आईएएस रैंक के स्तर पर होती हैं। इसमें संयुक्ति सचिव, निदेशक और उप निदेशक के पद शामिल होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती हैं। इसमें राजस्व, वित्त, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। यूपीएससी ने जिन 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला, उनके मुताबिक ये नियुक्तियां 3 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। संयुक्त सचिव के पद पर 15 वर्ष, निदेशक के लिए 10 वर्ष और उप निदेशक के लिए 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अलग अलग पदों के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी निर्धारित की गई। यहां तक तो सब सही रहा, लेकिन इस पर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इसमें आरक्षण नहीं और सरकार पिछड़ों से आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार बिना परीक्षा के सीधी भर्ती कर बीजेपी और आरएसएस के लोगों की भर्ती कर रही है। यह संविधान का उल्लंघन है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती संविधान पर हमला है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ पाखंड कर रही है। लैटरल एंट्री यूपीए सरकार में 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर की जा रही है। सरकार की सफाई से अलग विपक्ष इसे बड़े मुद्दे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो आरोप लगा दिया है कि पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बीजेपी के लोगों को बिठाने की साजिश है। मायावती ने भी आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के कोटे के अनुसार नियुक्तियां नहीं हुई तो यह संविधान का उल्लंघन है। जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि इसमें किसी भी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यूपीएससी के जरिए भर्ती होती है तो कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी के होने चाहिए। जो संविधान सम्मत आरक्षण है वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है। बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं, वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है। प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है।
एक्सक्यूज मी, सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इस खबर में तथ्य क्या है? क्या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में लैटरल एंट्री पहली बार हो रही है? इसकी शुरुआत कब हुई? ये समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। केंद्र सरकार में लैटरल एंट्री की पहली सिफारिश 2017 में हुई। नीति आयोग ने केंद्र सरकार में सचिव स्तर पर लैटरल एंट्री की सिफारिश की। सिफारिश में कहा गया कि अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट की नियुक्ति हो। सचिव और निदेशक स्तर पर 3 से 5 वर्षों के लिए नियुक्तियां की जाएं। नीति आयोग की सिफारिश को सरकार ने मान लिया और भारत के इतिहास में पहली बार 2018 में लैटरल एंट्री से नियुक्तियां हुई। 2018 में सबसे पहले 9 पदों के लिए 6077 आवेदन आए। 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि अब तक लैटरल एंट्री के जरिए 63 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें से 2023 में 57 अधिकारी अपने अपने पद पर कार्यरत थे। 2018 में हर एक वर्ष के बाद नियुक्तियां हो ही रही हैं। 2018 में लैटरल एंट्री के जरिए 9 नियुक्तियां हुई। 2022 में 3 संयुक्त सचिव और 27 निदेशक स्तर के अधिकारियों की नियुक्तियां हुई। 2023 में लैटरल एंट्री के जरिए 20 पदों पर नियुक्तियां हुई। वैसे लैटरल एंट्री को प्रशासनिक सुधार का हिस्सा भी बताया जाता है, जिसकी चर्चा में 1966 में सबसे पहले हुई। 1966 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था। मोरारजी देसाई कमीशन के अध्यक्ष थे। इस कमीशन में प्रशासनिक सेवा में सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे। देसाई कमीशन ने लैटरल एंट्री की बात नहीं की। 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरी बार एआरसी बनी। मोइली कमीशन ने लैटरल एंट्री की सिफारिश की थी। कहा गया कि सरकारी पदों पर विशेष कौशल वालों की भर्ती हो। केंद्र सरकार का कहना है कि मोइली कमीशन की सिफारिश पर ही उसने 2018 में लैटरल एंट्री की शुरुआत की। वैसे राजनीति से अलग कई एक्सपर्ट लैटरल एंट्री के फायदे भी गिनाते हैं और बताते हैं कि यह सिस्टम को और भी मजबूत करता है। सरकारी सेवा और एक्सपर्ट और अनुभव दोनों शामिल होते हैं। इससे नई सोच और दृष्टिकोण भी शामिल होता है। लैटरल सिफारिश के वक्त इसके 5 बड़े फायदे भी बताए गए। विशेषज्ञों की जरूरत पूरा करना, निजी नौकरियों से टैलेंट पूल बनाना, निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से कामों का आकलन, मौजूदा सिविल सेवाओं के साथ एकीकरण। भारत के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां लैटरल एंट्री से अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में लैटरल एंट्री की व्यवस्था है। इनके अलावा फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों में भी यह सिस्टम लागू है। विशेषज्ञता के आधार पर सरकार में पहले भी नियुक्तियां होती हैं। 2019 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दावा किया था कि मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आलूवालिया, विजय केलकर की लैटरल एंट्री से नियुक्तियां हुई थी। बिमल जालान भी आईसीआईसीआई बैंक से होते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। एनटीपीसी के संस्थापक डीवी कपूर ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने। तो लैटरल एंट्री के सवाल पर विपक्ष भले ही लाल है, लेकिन यह कहानी बहुत पुरानी है। जब जिसकी सत्ता होती है वो अपने हिसाब से चीजें तय कर लेता है।